तो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं 9वीं की वार्षिक परीक्षा की। तो इंग्लिश में आज हम एप्लीकेशन तैयार करेंगे। यह जो एप्लीकेशन है अधिकतर एग्जाम में आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से यदि आप लिखोगे तो आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे एप्लीकेशन में। तो यहाँ जो एप्लीकेशन है उसमें एक और भी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन देखिए, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू इशू 2 days लीव। तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ लिखा है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ ये लेटर नहीं, आपको लेटर की तरह नहीं लिखना है, एप्लीकेशन है, क्योंकि प्रिंसिपल के नाम से हमें लिखनी, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है और इस क्वेश्चन को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह एप्लीकेशन है जो भी प्रिंसिपल, क्लास टीचर या किसी संस्था के प्रमुख के नाम से लिखने के लिए आती है, वह एप्लीकेशन ही होती है। तो इसका हम आसानी से बहुत ही सरल तरीके से इसका आंसर लिखेंगे ताकि आपको तुरंत याद हो जाएगी और लिखना भी आसान रहेगा। तो हम लिखेंगे आंसर टू, क्योंकि प्रिंसिपल के नाम से लिखने हैं तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। उसके बाद यहाँ नीचे अपने स्कूल का नाम लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे मॉडल स्कूल इंदौर। तो आपको यहाँ अपनी स्कूल का नाम लिखना है। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, हम क्यों लिख रहे हैं एप्लीकेशन यह, तो राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू इशू 2 days लीव। तो 2 दिन की छुट्टी के लिए हमें यह एप्लीकेशन लिखना है। तो सब्जेक्ट में हम यहाँ लिखेंगे एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, फॉर 2 days लीव। तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया है एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। तो यहाँ 2 days इसलिए हमने लिखा क्योंकि क्वेश्चन में हमें 2 days लिखा है। क्वेश्चन में जितने भी डेज का लिखा उतने डेज लिखना है, यहाँ पे 3 या 4 या 5 भी हो सकता है। इसके बाद जैसे कि हमने एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव लिखा है, आप यहाँ केवल फॉर 2 days लीव भी लिख सकते थे, वह भी सही ही है। इसके बाद हम नीचे की लाइन पे लिखेंगे, सब्जेक्ट के नीचे ही हमें यहाँ सर लिखना है, सर। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर नीचे की लाइन से, सर के बाद की नीचे की लाइन से लिखना है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, I am a student of class 9th, I am ill, I am ill, ill मतलब बीमार होता है, ILL ill, I am ill, I can not come to school, come to, I cannot come to school, मैं स्कूल नहीं आ सकता। I want two days leave, I want 2 days leave, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। इसके बाद हम नीचे की लाइन से लिख देंगे काइंडली grant me 2 days लीव। ठीक है, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव।
तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम सेंटेंस में हमने एप्लीकेशन लिखी है, बिल्कुल सही है। और आप इस तरह से लिखोगे पूरे अंक प्राप्त होंगे। यहाँ 2 डेज के बजाय क्वेश्चन में जितने डेज हो वो लिख देना है, वैसे तो 2 या 3 डेज की ही लिखने को आती है। इसके बाद हम नीचे लिखेंगे, नीचे की लाइन पे थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। और उसके बाद नीचे की लाइन पे लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, योर्स ओबीडियंटली। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और फिर क्लास 9th लिख देना है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखोगे तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। एक बार फिर से देख लेंगे, बहुत ही सरल तरीके से एप्लीकेशन है, बहुत ही कम शब्दों में। क्योंकि प्रिंसिपल के नाम से लिखनी है तो हमने लिखा टू द प्रिंसिपल मॉडल स्कूल इंदौर। यहाँ आपको अपनी स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। यदि यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन की स्पेलिंग में दिक्कत है तो केवल फॉर 2 days लीव भी लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर 2 days लीव भी लिखा जा सकता था यहाँ पर। उसके बाद हम लिखेंगे सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैं कक्षा 9 का एक स्टूडेंट हूँ। आई एम इल, ILL मतलब बीमार, मैं बीमार हूँ। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता। आई वॉन्ट 2 days लीव, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। इसके बाद थैंकिंग यू मतलब धन्यवाद, और योर्स ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी, नेम और क्लास। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन में आपको बहुत ही कम नई स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, क्योंकि टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्वेश्चन में ही है। स्कूल का नाम सभी को पता ही होता है। अब जैसे यहाँ सब्जेक्ट है तो आपको यदि सब्जेक्ट में SUB लिखकर भी बिंदु बनाकर हम लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट SUB JECT फुल स्पेलिंग है, SUB लिखकर भी लिखा जा सकता था। एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, इसके बजाय हम केवल फॉर 2 days लीव भी लिख सकते थे इसको, तो भी यह सही होगी। इसके बाद सर, बहुत आसान स्पेलिंग है। आई एम ए स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, ऑफ क्लास CLASS 9th। आई एम इल, ILL इल, यह भी बहुत आसान स्पेलिंग है। कुछ ही स्पेलिंग होगी जो आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी सब याद ही है। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, आई वॉन्ट WANT वॉन्ट 2 days लीव, यह तो क्वेश्चन में ही है। काइंडली ग्रांट मी, तो काइंडली ग्रांट की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी। जिसने अभी तक एप्लीकेशन याद नहीं करी उसे KINDLY काइंडली, GRANT ग्रांट, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, तो यह तो पता ही था हमें 2 days लीव। थैंकिंग यू, THANKING, थैंकिंग यू सबको आती होगी एप्लीकेशन स्पेलिंग। इसके बाद है योर्स ओबीडियंटली, योर्स YOURS आपका, योर्स मतलब आपका, ओबीडियंटली OBEDIENTLY, OBEDIENTLY, ओबीडियंटली आज्ञाकारी। उसके बाद नेम और क्लास। तो इस प्रकार एप्लीकेशन आप अभी याद कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश के पेपर में आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा हम हिंदी की भी संपूर्ण तैयारी चैनल पर कर रहे हैं। कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी हो रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको तुरंत ही सभी जानकारी मिल जाए। इसके साथ ही 9वीं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी सभी चैनल पर मिलने वाली है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।